वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वाटर कैनाल सिस्टम ऑफ स्पून्स। स्पून्स की जो ज़िंदगी है वो मुनहसर करती है वाटर करंट्स पर। वाटर करंट्स पर इनकी ज़िंदगी मुनहसर करती है। कॉइनोसाइट्स जो हैं कि ऑर्गेनाइज होते हैं, अरेंज होते हैं और वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो वजूद में आता है। ये जो है ये ग्रीन कलर के कॉइनोसाइट्स हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन से वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो वजूद में आता है। जो वाटर करंट्स हैं ये स्पून्स के लिए फूड और ऑक्सीजन लेके आते हैं। पानी से ये खुराक अपनी हासिल करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। उसके अलावा ये इनका जो मेटाबॉलिक और डाइजेस्टिव वेस्ट है ये भी इनकी बॉडी से अवे लेके जाते हैं। जो वाटर कैनाल सिस्टम है इसको यूज़ किया जाता है सर्कुलेशन के लिए और फूड की फिल्ट्रेशन के लिए। वाटर कैनाल सिस्टम की 3 टाइप्स हैं, एस्कन, साइकन एंड ल्यूकन। एस्कन टाइप, एस्कन जो है ये सबसे सादा और कम जो है टाइप है स्पून्स की। इनकी एस्कन टाइप में इनकी जो स्पून्स की शेप होती है वो वैस लाइक होती है। पोरोसाइट्स यानी ओस्टिया जो है ये आफ्टर ओपनिंग है पोरोसाइट्स की। ये स्पून्स का स्ट्रक्चर है तो ये जो हमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये पोरोसाइट है। तो ये जो इसकी आउटर ओपनिंग है इसको ओस्टिया कहा जाता है, जहाँ से वाटर इसकी बॉडी में दाखिल होता है। अब ये जो पोरोसाइट्स हैं आगे से ओपन हो रहे हैं स्पंजोसाइल। ये जो अंदर वाला इसका पोर्शन है स्पे खाली, इसको स्पंजोसाइल कहा जाता है। सो पोरोसाइट जो है स्पंजोसाइल में ओपनिंग हो रही है इसकी। कॉनोसाइट्स लाइन द स्पोंजोसाइल्स। तो कॉनोसाइट्स जो हैं ये कॉनोसाइट्स हैं जिन्होंने स्पोंजोसाइल, ये स्पोंजोसाइल है और ये कॉनोसाइट जिन्होंने क्या किया हुआ है, स्पोंजोसाइल को लाइन किया हुआ है, घेरा हुआ है। अगर हम एक कॉनोसाइट्स को बड़ा करके देखें तो इसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। इसके यहाँ पे कॉलर रीजन भी फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। इस फ्लैजेला का काम क्या होता है, ये फ्लैजेला जब मूव करता है इसकी मूवमेंट से क्या होता है, ये पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो पानी जो है ऑस्टिया के रास्ते इनकी बॉडी में दाखिल होता है और स्पोंजोसाइल में पहुंच जाता है। स्पोंजोसाइल में पहुंचने के बाद एक ओपनिंग है जिसे ऑस्क्यूलम कहा जाता है, इसके रास्ते से पानी जो है बॉडी से बाहर निकल जाता है। जो फ्लैजेला की मूवमेंट है, कॉनोसाइट के जो फ्लैजेला होता है उसकी मूवमेंट से पानी जो है ऑस्टिया के रास्ते अंदर आता है। नेक्स्ट है साइकन टाइप। साइकन टाइप में क्या होता है कि जो स्पॉन्ज वाल होती है वो फोल्डेड होती है। साइकन टाइप में जो स्पॉन्ज वाल होती है वो फोल्डेड होती है। अगर हम डायग्राम को देखें तो इसकी कुछ डायग्राम इस तरह से है, जो हमने आगे एस्कन की बात की तो ये सिंपल सी इसकी डायग्राम होती है। साइकन टाइप, इसमें क्या होता है, स्पॉन्ज जो वाल होती है वो फोल्डेड होती है। इसमें देखा एस्कन में सिंपल स्पॉन्ज की वाल है और उसमें ओपनिंग प्रेजेंट है जिसे हमने ओस्टिया कह दिया। लेकिन इसमें क्या होता है कि स्पून्स की वाल में फोल्डिंग हुई होती है। 2 कैनाल जो हैं फॉर्म होती हैं बाय इट्स वॉल ऑफ फोल्डिंग। फर्स्ट है इन करंट कैनाल। इन्वेजिनेशन ऑफ बॉडी वॉल फॉर्म इट्स, जो बॉडी वॉल की इन्वेजिनेशन होती है, बॉडी जो है अंदर को धंसती है, इन्वेजिनेट करती है तो एक कैनाल सिस्टम बनता है जिसे इन करंट कैनाल कहा जाता है। वाटर जो है वो इन करंट कैनाल के रास्ते क्या होता है, दाखिल होता है। अगर हम डायग्राम को देखें तो ये कुछ इस तरह से है। वाटर ये जो है ये डर्मल पोर्स हैं, ये जो हमें नज़र आ रहे हैं ये वाले सुराख ये डर्मल पोर्स हैं। तो इन डर्मल पोर के रास्ते वाटर जो है इन करंट कैनाल में दाखिल होता है। अब ये जो अंदर स्पेसेस हैं इसके ये, इनको हम कहते हैं रेडियल कैनाल। सो वाटर जो है डर्मल पोर से इनकरेंट कैनाल में दाखिल होता है, इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में दाखिल होता है, रेडियल कैनाल से इसके स्पंजोसाइल में जाता है और स्पंजोसाइल से ऑस्क्यूलम के रास्ते बॉडी से बाहर निकल जाता है। सो इनकरेंट कैनाल में जो क्या होते हैं, पोर्स होते हैं डर्मल, जो ये पोर्स हैं ये पोर्ट जो है वो कनेक्ट करते हैं इनकरेंट कैनाल को रेडियल कैनाल के साथ।
रेडियल कैनाल में क्या होती हैं, ये जो हमें ब्लू कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये कॉनोसाइट्स हैं। सो क्या होते हैं, रेडियल कैनाल में कॉनोसाइट्स ने रेडियल कैनाल को लाइन किया हुआ होता है। कॉनोसाइट लाइन द रेडियन कैनाल। अब ये जो कॉनोसाइट्स में पता है यहाँ पे क्या, उनके पास क्या होता है, फ्लैजेला होता है। सो इस सेम उस तरह पिछले की तरह इनके जो कॉनोसाइट्स का फ्लैजेला होता है, ये फ्लैजेला मूव करता है। इसकी मूवमेंट से क्या होता है, वाटर को ड्रा किया जाता है, वाटर जो है इनकी बॉडी में एंटर होता है, उसको खींचा जाता है और यहाँ से इसके पास आ जाता है स्पॉन्जोसाइल, और स्पॉन्जोसाइल में ऑस्कुलम के रास्ते बॉडी से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है ल्यूकन टाइप। ल्यूकन टाइप जो इज अ हाईली एक्सटेंसिव ब्रांच्ड चैम्बर इन ल्यूकन टाइप। हमने बात की साइकिन की, तो साइकिन में क्या है, बॉडी की फोल्डिंग है। ल्यूकन में क्या है कि बॉडी जो है हाईली ब्रांच्ड है। चैम्बर इन द ल्यूकोटाइप से मुख्तलिफ तरह के चैम्बर्स बनते हैं। फर्स्ट है ब्रांच्ड इन करंट कैनाल, वाटर एंटर्ड थ्रू ऑस्टिया। ब्रांच्ड इन करंट कैनाल, ये जो है ब्रांच इन करंट, ये जो जहाँ से पानी दाखिल हो रहा है हम इन कह रहे हैं ब्रांच्ड इन करंट कैनाल। तो वाटर जो है दाखिल होता है इन सुराखों के ज़रिए, इन सुराखों को हम कह रहे हैं ऑस्टिया। सो ये जो रास्ता है ये इन करंट कैनाल है, और ये जो सुराख इनको हम ऑस्टिया कह रहे हैं। कॉनोसाइट चैम्बर्स, इनकरेंट कैनाल लेड टू कॉनोसाइट चैम्बर। ये जो इनकरेंट कैनाल है ये आगे से ओपन होती है कॉनोसाइट चैम्बर्स में। ये जो आगे से हमें नज़र आ रहे चैम्बर्स बने हुए इनको कॉनोसाइट चैम्बर्स कहा जाता है। सो इनकरेंट कैनाल जो है ये सुराख, यहाँ से पानी जो है दाखिल हो रहा है, इनकरेंट कैनाल आगे से ओपन हो रही है ये कॉनोसाइट चैम्बर्स में। एक्सकरेंट कैनाल, कॉनोसाइट चैम्बर ओपन इनटू द एक्सकरेंट कैनाल। अब ये वाटर जो इनकरेंट कैनाल से दाखिल हुआ है, अब ये जो बनी हुई हैं इनको हम कहते हैं कॉनोसाइट्स। अब ये रास्ता जहाँ से पानी जो है बाहर निकल रहा है इसको कह रहे हैं एक्सकरेंट कैनाल। लार्ज नंबर ऑफ चैम्बर एंड कैनाल आर प्रेजेंट इन, अब बहुत सारे चैम्बर, अब ये जो हमें एक गोल दायरा सा, ये जो कॉनोसाइट जो है अरेंज इर्द गिर्द हुए हुए हैं, ये दायरा सा बन रहा है, इसको हम कहते हैं कॉनोसाइट चैम्बर्स। ये कॉनोसाइट चैम्बर है, ये कॉनोसाइट चैम्बर है। सो एक जो स्पूंज है उसकी बॉडी में बहुत सारे क्या होते हैं, कॉनोसाइट चैम्बर्स जो है वो प्रेजेंट्स होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ चैम्बर एंड कैनाल्स आर प्रेजेंट, देयरफॉर स्पोंजोसाइल इज एब्सेंट। इसमें हम देख रहे हैं कि स्पोंजोसाइल प्रेजेंट है, लेकिन इनमें क्या है, स्पोंजोसाइल जो है एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है, क्योंकि बहुत सारी क्या है चैम्बर्स प्रेजेंट है और कैनाल्स प्रेजेंट्स हैं। ल्यूकन टाइप इज फाउंड बाय एवोल्यूशन ऑफ सिंपल कैनाल सिस्टम। ये जो टाइप है ये जो हमने पिछली पढ़ी उनकी में एवोल्यूशन हुई और उन्हीं से ये वाली फॉर्म जो है वो डेवलप हुई। जो कम्प्लेक्स स्पून्स हैं इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर कॉनोसाइट्स। अब ये जो कम्प्लेक्स टाइप है स्पून्स की, इसका फ़ायदा ये है कि कॉनोसाइट्स के लिए जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। जब कॉनोसाइट्स के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो देन क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मूव थ्रू द स्पून्स। तो बहुत ज़्यादा मकदार में जो वाटर है वो स्पून्स की बॉडी में क्या करेगा, इजीली मूव कर सकेगा और फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा बेस्ट वे से हो सकेगी।